नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 5 जुलाई 2024 को कहां पर कामकाज कर सकती है। कल दिन है शुक्रवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो अपने चैनल पर, अपने प्रीमियम ग्रुप पर हम हीरो ज़ीरो पे बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। सभी लेवल्स इतने कन्फर्म्ड होते हैं कि हीरो ज़ीरो ट्रेड करने में मज़ा आ जाता है। आपको ज्वाइन करना है तो नंबर जो आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप उस नंबर को देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास क्या लेवल्स हैं। आज हम सेंसेक्स के लेवल्स भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखें और समझें हमारे लेवल्स किस हिसाब से काम करते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। आपका बहुत ही मेहनत का पैसा लगा होता है, तो कृपया करके किसी का भी एनालिसिस आप देख रहे हैं, उस एनालिसिस को सिर्फ आप समझें और अपने डेली ट्रेडिंग में उसको ऑब्जर्व करें। सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के तौर पे आप उसे इस्तेमाल करें। बाकी अपने एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट जो है वन बाय वन अपना गियर चेंज करता जा रहा है। यहाँ से सीधे मार्केट ने गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट ने एक रेंज बनाया और इसी रेंज में मार्केट फाइनली काम करता रहा। उसके बाद मार्केट ने फिर अपना एक गियर बढ़ाया। गियर बढ़ा के मार्केट गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट इस सेंस में नीचे आया, लेकिन उसने अपना एक पैडल शिफ्ट किया और पूरे दिन इस रैली को वो कंटिन्यू करता रहा। 2 दिन से मार्केट जिस तरीके से चॉपी हो रही है, उस तरीके से काम करना रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास लेवल्स होते हैं तो एटलीस्ट आपको मालूम है कि 24,360 से अगर मैंने कोई नंबर दे रखा है आपको, तो वहाँ से आप नीचे की तरफ 320, 330, यहाँ तक 20-30 पॉइंट के लिए भी आप स्कैल्पिंग करके, जो कोर्स में मैं समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, उस हिसाब से कॉन्फिडेंटली आप 30-40 पॉइंट निकाल पाते हैं और अच्छे नंबर्स, अच्छे पॉइंट, अच्छे प्रॉफिट में आप बाहर निकलते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि कल के लिए हमारे पास लेवल्स क्या होने चाहिए। मार्केट फाइनली अभी बैठा है 24,300 के आसपास। ओके, सबसे पहले एक नंबर आप याद रखें, मार्केट बार बार यहीं से इसने रेजिस्टेंस खाया, 1 टाइम, सेकेंड टाइम और मल्टीपल टाइम्स। जब तक मार्केट 24,360 को तोड़कर ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक कोई भी ट्रेड में इनिशिएट नहीं करेगा और सीधे सीधे फिर आपको पहला नंबर जो मिलेगा 24,400 का, ये 40 पॉइंट के लिए रिस्की प्लेयर खेल सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप ऊपर के नंबर देखते हैं तो जब तक मार्केट आपको 24,400 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, यहाँ पे इस जोन को आप पकड़ के चलें। 24,400 से जो सेफ प्लेयर हैं, 24,400 के ऊपर आपका क्लोजिंग आती है 15 मिनट के कैंडल की या आधे घंटे के कैंडल की, तो आप ऊपर के नंबर प्ले कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका रहेगा 24,480, दूसरा टारगेट है 24,560 और तीसरा टारगेट है 24,630। फेबिनाकी के लेवल्स जो मैं आपको देता हूं, उन्हें अपने चार्ट पे मार्क करें, आपकी ट्रेडिंग में बहुत आपको मदद मिलेगी। चलिए बात करते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके कहीं नीचे चलने लगे, तो ये देखिए ऑलरेडी मार्केट इस जोन को बहुत अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है और मार्केट ने आज भी इस लेवल का बहुत अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट किया है। इसके नीचे आप सिर्फ इस नंबर को नोट कर लें, ये नंबर है आपका 1 मिनट, 24,280। मार्केट को 24,280 के नीचे आके एक बार सस्टेन करने दें। उसके बाद सीधे सीधे जो आपके टारगेट निकलते हैं 24,240, 24,160, 24,080, ये 3 टारगेट आप नीचे के लिए प्ले कर सकते हैं। जब 24,280 के नीचे सस्टेन होगा तभी इन 3 टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अगर मार्केट इस जोन में रहता है, जो सेफ प्लेयर्स हैं उनके लिए ये है नो ट्रेडिंग जोन। ओके, ऊपर और नीचे के दोनों के लेवल मैं आपको बता चुका हूं। ध्यान से तसल्ली में काम करें, कोई जल्दबाजी ना करें। ये जो दिन होते हैं ना, ये दिन सिर्फ सेलर्स के होते हैं। ऑप्शन ट्रेडर इन दिनों में पैसा ज़्यादा नहीं कमा पाता है, तो आपको अपने कैपिटल को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने कहा है नो पोजीशन इज़ ऑल्सो अ पोजीशन।
यानी कि आपने पोजीशन नहीं ले रखी है, वो भी एक पोजीशन है, क्योंकि आपने पोजीशन ऐसे टाइम पे जब नहीं लेते हैं तो आपका कैपिटल तो सेव रहता है, तो वो कैपिटल सेव करना भी एक प्रॉफिट होता है। आई होप कि मेरी फ्रिक्वेंसी पे आप सोच सकते होंगे, उस रूल्स के हिसाब से आप समझ सकते होंगे तो आप अपने कैपिटल को इन दिनों में बचाएंगे। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास क्या नंबर्स आते हैं। ओके, इसमें मैं ये पार्शल 1 मिनट, चलिए अब यहाँ समझते हैं हमारे पास क्या नंबर्स निकल के आते हैं। देखिए ऑलरेडी मार्केट जो है ना ये जोन बना के बैठा हुआ है। ये जोन आपका, ये जोन यहाँ से स्टार्ट होता है 53,200 से लेकर 53,000, यहाँ 53,000 है और यहाँ 53,200। ये 200 पॉइंट का जो जोन मार्केट बना के बैठा हुआ है, मुझे इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, या फिर सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि ये एंटी जेड है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर एक लाइन आप बना के चलें, और ऊपर की तरफ मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास है एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मार्केट जो है कुछ इस तरीके से प्रिडिक्ट करता हुआ हो सकता है, यहाँ से या तो नीचे की तरफ अच्छे नंबर देगा या ऊपर की तरफ नंबर देगा। तो हमें ये समझना है कि हमें किस तरफ और कब कंफर्मेशन हमें मिलेगा, तब हम ऊपर की तरफ जाएं। चलिए मार्केट 53,225 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता आप ऊपर के लिए नहीं जाएं। पहला टारगेट आपका रहेगा 53,400। अगर 225 के बाद क्लोजिंग मिल जाती है, अपनी पोजीशन आप बनाइए 53,400 और 53,520 के लिए। नीचे की अगर बात करें, मार्केट जिस जोन में अभी फंसा हुआ है, ये जोन मेरे लिए है 53,000, तो मैं मार्केट को 53,000 के नीचे क्लोज होने दूंगा, और उसके बाद जो मेरे टारगेट रहेंगे, वो पहला टारगेट मेरा 52,800, 52,660, 52,510, ये 3 लेवल नीचे के लिए और ये 2 लेवल ऊपर के लिए मार्क करके चलें। उसके बीच में 53,000 और 53,200 का जो जोन है, ये बनेगा मेरे लिए एंटी जेड। तो प्लीज़ इसमें काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अननेसेसरली सिर्फ थीटा डी के ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे लेवल्स समझ आए होंगे। अब चलते हैं, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो हम देखते हैं हमारे पास सेंसेक्स में कौन से लेवल अवेलेबल हैं। 1 मिनट दोस्तों, चलिए सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर जो नंबर मुझे अभी समझ आते हैं, देखिए ऑलरेडी मार्केट जो है पूरे दिन एक बॉक्स के अंदर रहा, बॉक्स से जैसे ही टूटा उसके बाद अच्छी खासी हमें नीचे रैली देखने के लिए मिली, 80,000 तक भी मार्केट नीचे ट्रैवल करा। अब फिलहाल मार्केट 80,052 के आसपास है। आप सिर्फ ज़्यादा जोन को नहीं, सिर्फ इस जोन को पकड़ के चलें। मार्केट, ये जोन है हमारे लिए 80,100 का। मैं इसे फिलहाल हटा देता हूं तो आपको क्लियर कट अंदेशा मिल जाएगा। और नीचे की तरफ मेरे पास जोन है 80,000 का। ओके, ये 100 पॉइंट के अंदर आपको काम नहीं करना है, ये है एंटी जेड। जैसे ही 80,100 के ऊपर आपको मार्केट निकलता दिखाई देगा, पहला टारगेट हमारा रहेगा 80,250 और दूसरा टारगेट हमारे पास रहेगा सीधे सीधे 80,400। 80,100 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, तभी हम जाएंगे ऊपर की तरफ। नीचे के लिए टारगेट 80,000 जैसे ही क्रॉस करेगा, सीधे सीधे 79,850। मुझे चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, 1 मिनट दोस्तों। नीचे के नंबर और मैं एग्जैक्ट आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ये है 80,000
ओके, ये नंबर है आपका 79,610। ये 2 लेवल आपको नीचे के लिए मार्क करके चलने हैं। सेंसेक्स में एक बात ध्यान रखिए कि सेंसेक्स वाहिद एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें काम करते वक्त आपको ये याद रखना होता है कि इसमें जो फ्लक्चुएशन होता है वो 100 पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन इस तरीके से ऐसे मूव करता है। आपने कोई चीज़ अगर 300 से ली है तो वो 5 मिनट के अंदर वो आपको 210 रुपये या 190 रुपये भी मिल सकती है, या अचानक से वो 300 रुपये से 410 रुपये या 460 रुपये भी पहुंच सकती है। तो ये एक बहुत ही ऐसा वॉलेटाइल इंडेक्स है जिसमें काम करते वक्त आपको बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है, और साथ ही साथ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आपने मार्क करनी है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के लेफ़्ट साइड में बना रहेगा तब तक आप नीचे की तरफ यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसे ही टच करे आप नीचे की तरफ मार्क करें, और मार्केट जैसे ही, एक सेकंड में, ओके, जैसे ही मार्केट यहाँ से निकल के फिर ये सीधे आपको ऊपर के नंबर दिखाएगा। पहला टारगेट आपका 80,200, 80,400 और 80,600 तक भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे लेवल बड़े तसल्ली बख्श आपने सुने होंगे, समझे होंगे, और आशा करता हूँ जिस भी किसी पोजीशन में अगर आप फंसे हैं तो बेझिझक होके मुझे कमेंट करें, मेरी राय लें। मैं आपको पर्सनली मैसेज करने की कोशिश करता हूं, और अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मेरे टीम मेंबर्स आपको कांटेक्ट करते हैं, आपके मैसेज का जवाब देने की कोशिश करते हैं। नंबर पे मैं स्क्रीन पर आपको दे देता हूं। जो भी भाई बहन जुड़ना चाहते हैं वो स्कैल्पिंग कोर्स के लिए या हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।